अब देखना वो भी धीरे 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 वो जनरेशन को बढ़ावा दिया चला जाएगा। धीरे 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 50 साल बाद एपीजे अब्दुल कलाम को गलत ठहरा देंगे ये लोग। जैसी गांधी जी के बारे में ये ब्रिगेड खड़ी हुई थी, धीरे 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 इन्होंने पूरे माहौल खराब कर दिया पूरे देश में। गांधी जी गलत गलत गलत, ऐसे अब एपीजे अब्दुल कलाम की शुरुआत हुई है, अब धीरे धीरे उनको भी गलत ठहरा देंगे ये लोग। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में, उनकी कुछ कही हुई बातें हैं उनके बारे में बात करेंगे, और उनकी लाइफ की जो जर्नी रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से कुछ लोगों द्वारा उन्हें बदनाम किया जा रहा है देश में, अब पूरा माहौल खराब किया जा रहा है, अपकमिंग जनरेशन के दिमाग में उनके खिलाफ गलत भरा जा रहा है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इन पिकों में देख सकते हैं आप लोग, गांधी कोई नॉर्मल परिवार से नहीं थे, कोई गरीब आदमी नहीं थे। जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि गांधी जी को हम लोगों ने हमेशा देखा है धोती कुर्ते में देखा है, इस तरह से धोती कुर्तों में देखा है। ये देखिए धोती कुर्ते में देखा है, एक डंडा पकड़े हुए धोती कुर्ते में देखा है। तो आप लोग समझ रहे होंगे बहुत गरीब परिवार से थे। गलत फहमी है आप लोगों की, पुअर फैमिली से वो नहीं थे, एक रिच फैमिली से थे, अमीर परिवार से थे। वो बैरिस्टर की पढ़ाई अपनी इंग्लैंड में जाके कर रहे थे। तो आप सोच लीजिए, कब 1800 की बात कर रहा हूं, तो सोच लीजिए कितने बड़े रहे होंगे वो, कितनी बड़ी फैमिली से होंगे कि इंग्लैंड में जाके पढ़ रहे थे। आज हमारे लोग ख्वाब देखते हैं विदेश में जाके पढ़ने की। आप यहीं से पता लगा लीजिए, स्टैंडरी उनकी देखिए, टाई कोट पहने हुए, ये देखिए किस तरीके से बैठे हुए हैं, टाई पैंट पहने हुए, तो कितने स्टैंडर्ड में वो रहते थे। और फिर अचानक वो लोग धोती कुर्ते में कैसे आ गए, इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है। अचानक धोती कुर्ते में कैसे आ गए, इतने स्टैंडर्ड, इतने पढ़े लिखे। उन्होंने वकालत की थी इंग्लैंड से, और वकालत करते ही फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो धोती कुर्ते में आ गए और देश को आजाद करने के लिए निकल पड़े। भाई वो चाहते तो वकालत करके लाखों रुपए कमाते, क्योंकि जब वकालत पूरी हो गई थी तो हजारों लाखों रुपए उनको देने के लिए लोग तैयार थे। तो अचानक क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं, यह हुआ कि देखिए ऐसा था, कहानी यहां से शुरू होती है एक रेल के डब्बे से। महात्मा गांधी ने जब अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी कर ली, तब उन्हें एक सेठ का एक केस मिला, जिसमें उनको एक ऑफर दिया गया था, काफी रुपए भी मिल रहे थे। उनको सिर्फ कहां साउथ अफ्रीका बुलाया गया था कि सर आप आइए और मेरा केस लड़िए। इंडियन सेठ था, उसने कहा मेरा केस लड़ लिए। उनका कुछ जमीन का या पैसों का विवाद था, वो केस लड़ने के लिए वो साउथ अफ्रीका जा रहे थे। फर्स्ट क्लास का उनके पास टिकट था और फर्स्ट क्लास में वो बैठ गए थे, फर्स्ट क्लास के डब्बे में। बट वहां से उनको निकाल दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, उनका सामान फेंक दिया गया था, उनकी बेइज्जती की गई थी। वो आप जानते हैं कि उस समय क्या होता था, जैसे मर्द फिल्म मूवी भी आई थी कि अंग्रेजों के द्वारा हमें क्या बोला जाता था, डर्टी डॉग्स, और कई नामों से बोला जाता, काले, और कई नाम वो लोग बोलते थे। यही बर्ताव उनके साथ हुआ। गांधी जी कहते रहे कि भाई मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, मैं एक वकील हूं, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर सकते हैं मेरे साथ। बट फिर भी लोगों ने नहीं सुनी, उनको काफी बुरा भला कहा और बाहर फेंक दिया। तब उस समय गांधी जी को एहसास हुआ कि भाई पढ़ने से या वकील बनने से या पैसा कमाने से कुछ नहीं होता। अगर हमारा देश आजाद नहीं हुआ तो हम अपना सम्मान हासिल नहीं कर सकते। हर जगह हमें ऐसे ट्रोल किया जाएगा, हर जगह हमारे लोगों की बेइज्जती होगी, हर जगह हमें नीचा समझा जाएगा। उस समय यह एहसास हुआ, तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं भारत को आजाद करने के लिए लड़ूंगा। और वहीं पर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। सबसे पहला आंदोलन उन्होंने जब छेड़ा था तो साउथ अफ्रीका में छेड़ा था। जो वहां के लोग थे, इंडियन जो लोग थे, उनको कई चीजों में अधिकार नहीं थे, कई चीजों का अधिकार नहीं दिया गया था, और कई चीजों मतलब शोषण किया जाता था उनके साथ। तो उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने पहला आंदोलन साउथ अफ्रीका में छेड़ा। 15 साल उन्होंने अपना आंदोलन छेड़े रखा। आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा और गांधी जी की बात माननी पड़ी। सबसे पहली जीत इंडियन लोगों की साउथ अफ्रीका में हुई थी।
अंग्रेजों के खिलाफ। और किनकी बदौलत हुई थी? महात्मा गांधी जी की बदौलत। जब यह बात इंडिया में फैली कि एक व्यक्ति है जो साउथ अफ्रीका जाकर अपने लोगों को अधिकार दिलाकर आया है, तो गांधी जी रातों रात फेमस हो गए थे। तो जब गांधी जी वापस आए, फिर तो आप जानते भी हैं इंडिया में कितने आंदोलन उन्होंने किए। गांधी जी समझ चुके थे कि भारत में अगर लोग एक साथ नहीं हुए तो भारत को कभी आजादी नहीं मिलेगी। तो निकल पड़े वो डंडा लेकर, धोती कुर्ते पहनकर, लोगों को एकत्र करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, लोगों के दिलों में आजादी की भावना भरने के लिए। क्योंकि वो समझ रहे थे कि भारत जब तक एक नहीं होगा, भारत के लोग एक नहीं होंगे, तो देश कभी आजाद नहीं होगा। ऐसी महान शख्सियत थी उनकी। कोट पैंट सब त्याग दी, इतनी स्टैंडरी जो उनकी थी वो सब त्याग दी भारत के लिए, हमारे लिए, आजादी के लिए और निरपक्ष आजादी के लिए सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। विदेशी कपड़े त्याग दिए, भारतीय हर एक चीज भारतीय अपनाई। भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, हमें आजादी दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। बिना किसी स्वार्थ के, उनको कोई भी लालच नहीं था, ना उनको पीएम पद चाहिए था, ना सीएम पद चाहिए था, कुछ भी, कोई भी पद नहीं चाहिए था उन्हें। और आप जैसा कि आप जानते हैं, आजादी के बाद उन्होंने कोई पद नहीं लिया, जाकर अपने आश्रम में रहने लगे, जो हमेशा रहते थे, नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। तो ऐसे महान व्यक्ति थे, सिर्फ आजादी दिलाई उन्होंने और जाकर अपने आश्रम में प्यार से रहने लगे, कोई भी लालच नहीं था उन्हें। वो शख्सियत थे महात्मा गांधी। अब मैं बात करूंगा, आजकल इतने महान व्यक्ति, एक महान आत्मा को, एक महान व्यक्तित्व को कुछ लोग हमारे देश में कितना बदनाम कर रहे हैं, कुछ भी झूठी गाथा गा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए आप, ये शख्सियत है महात्मा गांधी की कि उन्होंने ये लोगों को सिखाया। जो हमारे देश में छुआछूत चलता था, आप जानते हैं कितना छुआछूत था, जातिवाद कितना था, सबसे पहले गांधी जी ने उसको दूर करने की कोशिश की। निकल पड़े खुद झाड़ू लेके टॉयलेट साफ करने के लिए, ताकि बताया कि हमें दलितों से भी गलत व्यवहार नहीं करना है, छुआछूत नहीं रखनी है। सबसे पहले ये गांधी जी ने किया था। देख रहे हैं आप भाई, इतने बड़े आदमी, इतना रईस परिवार से क्या जरूरत थी इनको ये सब करने की? ये सिर्फ हमारे लिए किया ना, देश के लिए किया ना, देश में छुआछूत को जो हो रखी थी उसको खत्म करने के लिए किया। हमें एक इंसान, रियल में एक इंसान, इंसानियत सिखाई। किसने? गांधी जी ने हमें इंसानियत सिखाई। और हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? एक गैंग चल रही है हमारे देश में, उनकी पुतले तक को गोली मार रही है। मतलब कुछ भी, पुतले को भी गोली मार रही है, उनकी जो फोटो है उसको गोली मार रही है, उनका अपमान करा जा रहा है हमारे देश में। और हमारे नेता सब कहते हैं हम दुखी हैं दिल से, हम कभी माफ नहीं करेंगे। अबे घंटा माफ नहीं करोगे? आज भी वो सत्ता पे बैठी हुई है, पैसे मिल रहे हैं उसको, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बट मैं दिल से माफ नहीं करूंगा। मजाक है कोई? महात्मा गांधी जो देश के लिए एक मिसाल हैं, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, उनके साथ अपने देश में ऐसा बर्ताव हो रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। सबसे बड़े देशद्रोही तो ये हैं, इनको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? मतलब यार मजाक बना रखा है देश में, एक गैंग चला रखी है। हमारा जो यूथ है उसको बिगाड़ने के लिए एक गैंग चला रखी है, बंदूक दे रखी है उन लोगों के हाथों में, और हमारे अपकमिंग जनरेशन को गुमराह कर रहे हैं कि गांधी जी गलत थे। कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है, फिर समझाया, फिर एहसास हुआ, अरे यार गांधी जी, ये लोग तो ऐसे बताते भैया, ये लोग तो ऐसे कहते थे, अब पता चला गांधी जी या कितने महान आदमी थे। तो मतलब कुछ भी बक्के लोग चले जा रहे हैं गांधी जी के बारे में।
किसी ने भी कुछ भी बक दिया, बस वही बात फैलाते चले जा रहे हैं, गांधी जी गलत थे, गलत थे, गलत थे। भूल गए एहसान उनके, भूल गए त्याग, भुला दिया उनको। बेटा जिस तरीके से आप लोग महान व्यक्तियों को भुलाते जा रहे हो, एक दिन ऊपर वाला तुम्हें भुला देगा। और अगर उसने भुलाया ना, तो ये जो कोरोना आया था, पता है ना ये कोरोना, तो समझ लिया ऊपर वाले ने भुला दिया था तुमको। इसी वजह ये सब चीजें देखकर कि महान लोगों के साथ तुम लोग ऐसा कर रहे हो, तो ऊपर वाला भी भाई जिस दिन तुम्हें भूल गया, उस दिन तड़प तड़प के मरोगे सब। मजाक बना रखा है हमारे देश में। महापुरुष, महान आदमी के बारे में हमारे देश में ऐसा कुछ होता है, हम क्या आइडल दे रहे हैं। विदेश में गांधी जी की मूर्ति बनी हुई है, विदेश में भी गांधी जी पूजे जाते हैं। हम क्या उनको मुंह दिखाएंगे? हम कौन सी छवि पहुंचा रहे हैं अपनी दूसरे देशों में? कौन सी छवि पहुंचा रहे हैं ऐसी कि भाई हमारा देश महान, जो हमारे देश के लिए इतनी बड़ा काम करता है, इतना बड़ा त्याग करता है, हम उसके नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होंगे? ये छवि पहुंचा रहे हैं क्या हम विदेश में? विदेशी समझ जाएंगे, इंडियन पे कभी भरोसा नहीं करेंगे और कभी वो नहीं करेंगे, कोई सम्मान नहीं देगा हमको, क्योंकि वो समझ जाएंगे भाई अब जब ये महापुरुषों के नहीं हुए तो हमारे खाक होंगे क्या? अभी एक व्यक्ति मैंने आपको बताया था एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कितना गलत बोल रहा था। ही इज अ टेररिस्ट। एपीजे अब्दुल कलाम एक टेररिस्ट थे, बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में। सबसे पहला वीडियो मैंने उन्हीं के बारे में बनाया था। अब देखना वो भी धीरे 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 वो जनरेशन को बढ़ावा दिया चला जाएगा। धीरे 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 50 साल बाद एपीजे अब्दुल कलाम को गलत ठहरा देंगे ये लोग। जैसी गांधी जी के बारे में ये ब्रिगेड खड़ी हुई थी, धीरे 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 इन्होंने पूरे माहौल खराब कर दिया पूरे देश में। गांधी जी गलत गलत गलत, ऐसे अब एपीजे अब्दुल कलाम की शुरुआत हुई है, अब धीरे धीरे उनको भी गलत ठहरा देंगे ये लोग। कुछ भी यार, हमारे देश के लिए जो भी महान व्यक्ति है कुछ भी करता है, कुछ ब्रिगेड खड़ी हो जाती है, गंदी ब्रिगेड, गलत लोगों की ब्रिगेड, गलत लोगों की एक टीम, गलत लोगों की एक गैंग खड़ी हो जाती है, वो पूरा उनको बदनाम कर देती है। हमारे देश की सरकारें जो होती हैं वो कुछ नहीं कर पाती हैं, बस दिल से माफ नहीं करेंगे। बाकी सारा सपोर्ट है, दिल से माफ नहीं करेंगे, सपोर्ट छुट्टा देंगे। सपोर्ट रहेगा बेटा, पैसा देंगे, गाड़ियों में घूमो, सपोर्ट देंगे, पुलिस फोर्स देंगे, बट दिल से माफ नहीं करेंगे। मजाक बना रखा है, उल्लू है हम लोग। दोस्तों तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं बहुत प्यार से आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि भाई जो देश में चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा देश तरक्की की जगह बहुत नीचे चला जाएगा और सम्मान की जगह पूरे देश में तो छोड़िए, विदेश में भी हमें कोई सम्मान नहीं देगा। वो लोग समझ जाएंगे हम उस देश से हैं जहां महापुरुषों की भी इज्जत नहीं की जाती। महापुरुष हैं उनको भी गलत ठहरा दिया जाता है, तो हम उस देश से हैं। तो हम जब उनकी मीत नहीं हुए तो इनकी मीत क्या होंगे? तो हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा, विदेश में भी हमारी इज्जत नहीं होगी। इस चीज को समझिए आप लोग, और याद रखिए जो भी महापुरुष के बारे में गलत बोलता है तो आप समझ लेना कि वो खुद गलत है। जब भी वो बोले तो 2 थप्पड़ लगाइए कान के नीचे और बोलिए आज के बाद मुझे बोल दिया, किसी को बोल मत देना, गांधी जी के बारे में मत बोल देना, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में मत बोलना, और भी जो महापुरुष है उनके बारे में मत बोल देना तुम। ये होना चाहिए हमारे देश में कि कोई भी व्यक्ति अगर महान व्यक्ति के बारे में कुछ भी गलत बोलता है तो तुरंत 2 थप्पड़ लगा दो और चुप करा दो कि भाई तू ऐसा नहीं बोल सकता, वरना तू यहां रहने लायक नहीं है, हमारे देश में रहने लायक नहीं है, तू हमारे महापुरुष के बारे में गलत नहीं बोल सकता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में ऐसे लोगों को सपोर्ट दे दिया जाता है। हमारे देश की सरकार तक पुलिस फोर्स दे देती है, सपोर्ट दे देती है इनकी रक्षा के लिए। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। ये जो ब्रिगेड है जो गांधी जी को बदनाम करने पे लगी हुई है, इससे बचें, अपने बच्चों को बचाएं, अपकमिंग जो जनरेशन है उनको बचाएं, और कोई भी महान व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलता है तो 2 थप्पड़ लगाएं और बोले कि भाई तू गलत बोल रहा है, आज के बाद मत बोलना ये, क्योंकि तू जिसके बारे में बोल रहा है वो बहुत महान व्यक्ति थे।
तो ये चीज आप लोगों को करना है, हम सबको करना है। आप सभी को फिर से महात्मा गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।